अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक। स्ट्रोक को जानना एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्ट्रोक के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसको मैनेज करना अच्छे से जानते हैं तो हम किसी इंसान की जान बचा सकते हैं या उसकी लाइफ में होने वाली डिसेबिलिटी को कम कर सकते हैं। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक इज़ अ रैपिडली डिवेलप्ड क्लिनिकल साइंस ऑफ फोकल एंड ग्लोबल डिस्टर्बेंस ऑफ सेरिब्रल फंक्शन। अगर हमारे सेरिब्रल फंक्शन इम्पेयर्ड होते हैं तो हमारे पास कुछ क्लिनिकल साइंस आते हैं, लाइक ब्रोकास अफेसिया, वर्निंग्स अफेसिया या हेमीप्लेजिया, इधर राइट और लेफ्ट। क्लिनिकल साइन ये हो गए। रैपिडली डिवेलप का मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। रैपिडली डेवलप्ड क्लिनिकल साइंस ऑफ फोकल। फोकल का मतलब ये होगा कि जो स्ट्रोक है वो एक हेमिस्फीयर को इफेक्ट कर रहा है, इधर राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। ग्लोबल का मतलब ये होगा कि वो एक ही टाइम में पूरे हेमिस्फीयर को इफेक्ट कर रहा है, राइट प्लस लेफ्ट को। ठीक। ग्लोबल डिस्टर्बेंस ऑफ सेरेब्रल फंक्शन। ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट है डेफिनेशन का कि ये लास्टिंग फॉर मोर देन 24 आवर्स। जो हमारे पास क्लिनिकल साइंस हैं फोकल और ग्लोबल डिस्टर्बेंस के, वो लास्ट कर रहे हैं मोर देन 25 आवर्स। और जो सेरेब्रल फंक्शन जो डिस्टर्ब हुआ है उसका जो कॉज है मस्ट बी वास्कुलर ओरिजिन। वास्कुलर ओरिजिन हमारे पास दो तरह के काज हो सकते हैं। या तो हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है आउटसाइड द वेसल, हम इसको बोलेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक। या हमारे पास जो ब्लड वेसल है वहाँ पे कोई क्लोट हो सकता है जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल की सप्लाई कट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। ठीक। ये दो टाइप्स हो गई, हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्कीमिक स्ट्रोक। और एक और पॉइंट है डेफिनेशन का, वो है कि जब हम एमआरआई पे देखते हैं तो हमें इन्फेक्शन नजर आती है। ठीक। ये थी डेफिनेशन स्ट्रोक की। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। रैपिडली डेवलप क्लिनिकल साइन ऑफ फोकल एंड ग्लोबल डिस्टर्बेंस ऑफ सेरेब्रल फंक्शन that should last for more than 24 hours and cause must be vascular origin। हम उसको फिर दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्कीमिक स्ट्रोक में। और अगर हम एमआरआई पे देखते हैं तो हमें इन्फेक्शन नजर आती है। ठीक। इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। इससे मिलती जुलती एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक अब क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांजिएंट एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल dysfunction that is lasting for less than 24 hours, and there is no evidence of infected area on MRI, no infection। क्लियर? अब इन दोनों में फ़र्क यह है कि जो स्ट्रोक होता है वो यूजुअली लास्ट करता है मोर देन 24 आवर्स, और जो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है वो लास्ट करती है लेस देन 24 आवर्स। स्ट्रोक में हमें एमआरआई पे इन्फेक्शन देखने को मिलती है, जबकि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में हमें इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलती। देखिए, ये एज्यूम कीजिए कि हमारे ब्रेन का कोई पार्ट है और यह वो ब्लड वेसल है जो सप्लाई कर रही है हमारे ब्रेन के इस पार्ट को। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई ब्लड क्लॉट आकर फंस जाता है और यहाँ पर अक्लूजन काज कराता है 80-90%। तो इससे क्या होगा कि जो इस पार्ट की ब्लड आ रहा था, ब्लड सप्लाई, वो कट हो जाएगी। और जो हमारे पास और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा यहाँ पर सेंटर वाला रीजन। आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड सप्लाई है वो आउटसाइड की तरफ कम होना शुरू होगी। सबसे पहले ये सेंटर वाला रीजन इफेक्ट होगा। इसको हम बोलते हैं इन्फेक्टेड एरिया। इन्फेक्टेड एरिया वो एरिया है जिसको ब्लड सप्लाई कम हो गई और आहिस्ता आहिस्ता वो डेड होना शुरू हो गया। लेट्स एज्यूम इसको हम बोलेंगे डेड एरिया। ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। डेड एरिया के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड सप्लाई है वो बाहर की तरफ कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड एरिया है वो अगर टाइम के साथ साथ अपना साइज इंक्रीज करता जाएगा। इस इन्फेक्टेड एरिया के सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया है जिसकी भी ब्लड सप्लाई कट हो गई है लेकिन वो डेड नहीं है। ठीक। इस एरिया को हम बोलते हैं इस्कीमिक पेनम्ब्रा। इस्कीमिक पेनम्ब्रा लाइव होता है, मतलब डेड नहीं होता बट नॉट फंक्शनल। ठीक। जो इन्फेक्टेड एरिया है वो बिल्कुल डेड है, जबकि इस्कीमिक पेनम्ब्रा डेड नहीं है और ये काम भी नहीं कर रहा, नॉट फंक्शनल। ठीक। अब आगे हम देखते हैं कि स्ट्रोक की क्लासिफिकेशन क्या है। स्ट्रोक को हमने दो तरह में डिवाइड किया हुआ है, हेमरेजिक स्ट्रोक में और इस्कीमिक स्ट्रोक में। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कैसी है। हेमरेजिक स्ट्रोक में जो है ब्लीडिंग की वजह से होगा, ब्लीडिंग आउटसाइड द वेसल।
वो ब्लीडिंग या तो हो सकता है कि ब्रेन के टिश्यू में हो, या जो ब्रेन के ऊपर लेयर्स हैं, एराकोनाइड लेयर्स, पेया मैटर, एराकोनाइड मैटर, उन लेयर्स के दरमियान अगर हो सकती है। अगर जो ब्लीडिंग है वो ब्रेन के टिश्यू में हो तो हम उसको बोलते हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेज, या हम इसको बोल देते हैं कि इंट्रापैरेन्काइमल हेमरेज, या एक और वर्ड भी है, इसको हम बोलते हैं इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। ठीक, ये इस वजह से होता है कि अगर हमारे ब्रेन के टिश्यू में अगर ब्लीडिंग आ जाए। एक और सब क्लासिफिकेशन है हेमरेजिक स्ट्रोक की, जिसमें हमारे जो एराकोनाइड स्पेस है, जो हम स्पेस हमारे एराकोनाइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान, वहाँ पर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो हम उसको बोलते हैं सब एराकोनाइड हेमरेज। ठीक, और इसके काजेज क्या है हेमरेजिक स्ट्रोक के? हाइपरटेंशन, इसके अलावा वास्कुलर प्रॉब्लम, वास्कुलर लियन, एवी मालफॉर्मेशन, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, या आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, या सेरिब्रल अमाइलोडोसिस। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि इस्कीमिक स्ट्रोक की क्लासिफिकेशन आगे क्या है। इस्कीमिक स्ट्रोक को क्लासिफाई किया गया है टोस्ट क्लासिफिकेशन में। आगे सब टाइप्स हैं इसकी। एक है पहली है लार्ज आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। लार्ज आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस में ये होता है कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक होता है वो आके फंस जाता है हमारी लार्ज आर्टरीज में। लार्ज आर्टरीज कौन कौन सी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, या मिडल सेरिब्रल आर्टरी, या एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और ये सबसे मोस्ट कॉमन सब क्लासिफिकेशन है इस्कीमिक स्ट्रोक की। आगे है स्मॉल आर्टरी एक्लूएन। स्मॉल आर्टरी एक्लूएन में ये होता है कि जो हमारे पास ब्लड क्लॉट बनता है वो जो इन बड़े आर्टरीज की सब डिवीजन है वहाँ पर आके फंस जाता है, वो सब क्लॉट, जिसकी वजह से वहाँ पर जो उससे अगला रीजन है वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, वहाँ पर इन्फेक्शन और इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं लाकुनार हेमरेज, लाकुनार स्ट्रोक। इसके आगे है कार्डियोजेनिक एम्बोलाई। कार्डियोजेनिक एम्बोलाई की एक पीछे रीजन है, वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में ये होता है कि हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ वो एक वाइब्रेटरी मूवमेंट शो कराते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लोट की फॉर्मेशन होती है। वो क्लोट आगे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, और वहाँ से पॉसिबल होती है कि वो हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में जाकर वहाँ पर ओक्लूड हो जाएगा और आगे फिर ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी। या अगर वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को क्रॉस भी कर लेता है तो फिर आगे चला जाता है मिडल सेरिब्रल आर्टरी में। ठीक, ये थी इस्केमिक स्ट्रोक की सब क्लासिफिकेशन। आगे इस्केमिक स्ट्रोक के हम देखते हैं एटियोलॉजी क्या क्या है। जो मोस्ट कॉमन काज है इस्केमिक स्ट्रोक का वो है हाइपरटेंशन। ठीक, और जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट काज है इस्केमिक स्ट्रोक का वो है डायबिटीज। ठीक, इसके अलावा कुछ और एटियोलॉजीज हैं जस्ट लाइक स्मोकिंग, या हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या हमारे पास मेल जेंडर में ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल जेंडर। उसके अलावा इंक्रीज एज, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की। तो ये हो गए हम क्लासिफिकेशन हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्कीमिक स्ट्रोक के आगे सब क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रोक का पेशेंट है वो हमारे पास प्रेजेंट किस तरीके से करता है। देखिए, इस सफ़े पे हमने ये देखा था कि अगर कोई हमारे पास यहाँ पर कोई ब्लड वेसल अक्लूड कर जाती है तो वो आगे क्या कराती है, इन्फेक्शन और इस्कीमिया। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये इन्फेक्टेड एरिया अपना साइज इंक्रीज करता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फेक्शन बढ़ती जाती है टाइम के साथ साथ, इसका मतलब ये हुआ कि डेड एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम जल्द अज जल्द पेशेंट को जल्द अज जल्द हम उसको डायग्नोस करें और जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ताकि हम जो इन्फेक्शन टाइम के साथ बढ़ रही थी उसको हम बढ़ने से बचा सकें। ठीक, अब जो हम मैनेज करेंगे पेशेंट को, तो हम ये जो डेड एरिया है हम तो इसको रिकवर कभी भी नहीं कर सकते। हमारा जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम इन्फेक्शन को बढ़ने से बचाएं, और जो इस्कीमिक पेनम्ब्रा था
इस ब्लड वेस जो अक्लूड हुई थी यहाँ से अक्लूजन ख़त्म करके अगर हम वास्कुलर सप्लाई को दोबारा से हम वास्कुलर सप्लाई दोबारा से हम इधर कंटिन्यू करें तो हम इसको इस्कीमिक पेनम्ब्रा तक ब्लड सप्लाई कंटिन्यू करवा के हम उसको फंक्शनल करा सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटिटी है स्ट्रोक को मैनेज करने में। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट दी हुई है कि टाइम TIME इज इक्वल टू LIFE। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितनी जल्दी पेशेंट को डायग्नोज करें और मैनेजमेंट स्टार्ट करें तो हम उतनी ही ज़्यादा उसकी लाइफ को बचा सकते हैं या हम उसकी लाइफ में होने वाले डिसेबिलिटी को बचा सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा उसके लिए एक निमोनिक है बी फास्ट, BEFAST, बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब यह है कि बी का मतलब यह है कि बैलेंस और ई का मतलब यह है कि आइस, एफ से मतलब यह है कि फेस, A फॉर आर्म्स, S फॉर स्पीच एंड T फॉर टाइम। अब देखिए जो स्ट्रोक का पेशेंट है हम उसको जल्दी किस तरह से डायग्नोज कर सकेंगे। हम इसके लिए बी फास्ट का एक निमोनिक है, बी का मतलब बैलेंस। अगर हम पेशेंट हमारे पास शिकायत करें कि लॉस ऑफ बैलेंस या हेडिक या डिजीनेस के साथ प्रेजेंट करे हमारे पास पेशेंट, या हमारे पास उसको आई का प्रॉब्लम है, ब्लड विजन या आई बाल मूवमेंट, डिफिकल्ट आई बाल मूवमेंट और पेनफुल आई बाल मूवमेंट। ठीक, या हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करे फेशियल एसिमेट्री के साथ या फेशियल ड्रॉप के साथ, या हमारे पास आर्म्स की वीकनेस के साथ, आर्म्स और लेग वीकनेस, या उसको स्पीच डिफिकल्टी हो, डिसआर्थरिया। ठीक, और अगर हमारे पास पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ हमारे पास आए पेशेंट, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम जल्द अज जल्द उस पेशेंट को मैनेजमेंट स्टार्ट करें उस पेशेंट की। अगर हमारे पास पेशेंट इन क्लिनिकल साइन के साथ प्रेजेंट करे तो हमारे पास जो टी है उससे मुराद ये है कि टाइम टू कॉल एम्बुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी। ठीक, एक और साइन है जिसको हम बोलते हैं बेयर साइन जो है वो अर्लीस्ट साइन है स्ट्रोक का, और ये इंडिकेट करता है कि आपकी किस साइड में वीकनेस ज़्यादा है। इस बेयर साइन में डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि आप अपने दोनों हाथों को सुपाइन पोजीशन में लेके आए, स्ट्रेच योर आर्म्स एंड ब्रिंग योर हैंड्स इनटू सुपाइन पोजीशन। तो विद इन 30 सेकेंड जो जिस साइड पे वीकनेस है वो वाला हैंड बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता प्रोनेटर साइड पे आ जाएगा और नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। इस साइन को हम बोलते हैं बेयर साइन, और ये अर्लीस्ट साइन है जो कि स्ट्रोक को इंडिकेट करता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम जो पेशेंट होगा उसको इवेल्युएट किस तरह से करेंगे। अब जैसे ही हमारे पास पेशेंट आएगा स्ट्रोक की अलामात के साथ, तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम ये चेक कर सकें कि वो पेशेंट क्या है, पेशेंट हेमरेजिक स्ट्रोक का है या वो इस्कीमिक स्ट्रोक का है। ठीक, ताकि हम जो पेशेंट की मैनेजमेंट है वो उस हिसाब से कर सकें। अगर वो पेशेंट इस्कीमिक स्ट्रोक का है तो हम उस हिसाब से मैनेजमेंट करें, और अगर हेमरेजिक स्ट्रोक का है तो हम उस हिसाब से मैनेज करें। तो ये चेक करने के लिए हम हेल्प लेंगे सीटी स्कैन की, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन हमारे पास जो है वो चॉइस है ये चेक करने के लिए कि जो स्ट्रोक है वो किस वजह से है, हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्कीमिक स्ट्रोक है। नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन हमें ये दिखाएगा कि जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट में ब्लीडिंग दिखाएगा हमें। ठीक, क्योंकि जो सीटी स्कैन है वो इन्फेक्शन के जब स्टार्ट होती है उसके ऑलमोस्ट 6 घंटे बाद हमें इन्फेक्टेड एरिया दिखाता है। तो हम अगर हम स्टार्ट में हम सीटी स्कैन करवाते हैं तो हमें इन्फेक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन वो हमें ब्लीडिंग दिखा सकता है। ठीक, अगर हम सीटी स्कैन पे ये देखते हैं कि ब्लीडिंग है तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक में, और उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर हमारे पास सीटी स्कैन पे कोई भी ब्लीडिंग नहीं आती तो हम बाय डिफॉल्ट ये समझते हैं कि ये क्या है, इस्कीमिक स्ट्रोक है। ठीक, अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो हम उसके अंडरलाइन
अंडरलाइन जो प्रॉब्लम है उसको कॉज करें, उसको ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट था तो हम उसको हाइपरटेंशन को फौरी तौर पे कंट्रोल करवाएंगे, ठीक। या अगर किसी वजह से उसको जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया तो हम उसको इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करवाएंगे। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट होता तो हमारे पास 4 तरह के तरीके हैं जिसकी वजह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। पहला तरीका है थ्रोम्बोलाइसिस, दूसरा तरीका है थ्रोम्बोलेक्टोमी, तीसरा तरीका है या हम उसको एंटीप्लेटलेट्स दे सकते हैं या हम उसको स्टैटिन दे सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम इन दोनों तरीकों को ज़्यादा मैनेजमेंट को थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से केसेस हैं जिनमें हमें थ्रोम्बोलाइसिस करानी है, कौन से केसेस में हमें थ्रोम्बोलेक्टोमी करानी है। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा डीप में करके पढ़ेंगे।